हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 यानी अभ्यास 3। इससे पहले अभ्यास 1, अभ्यास 2 पूरा-पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आप इसको देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्रत्येक चैप्टर का अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। केवल हमारे चैनल पे इस समय प्रेज़ेंट टाइम में 9th और 10th को पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम 9th 10th को बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को पढ़ाएँगे, ठीक है? चलिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, हमका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि c का मान ऐसा मान है जिसके लिए निकाय आपका दिया है cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3। दूसरा का आपका दिया है 12x प्लस cy बराबर c एक अनेक हल होता है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ज्ञात करने से पहले आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसको हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए, आपका सबसे पहले इसमें एक सूत्र होता है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 3 को खींचेंगे। बस आप इतना याद कर लिए तो समझिए इस सवाल में, कोई भी सवाल को आप चुटकियों में लगा देंगे, ठीक है? देखिए, अब क्या करेंगे, कहेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो। तो यदि आपका तीनों बराबर हो, तो आपका क्या होता है, कहेंगे रेखा पर क्या होगा, रेखा रेखा हल, और इसमें एक बना देता है आपका युग्म। ठीक, आपके इतना बना दिया। पहला हम क्या बनाएगा, रेखा, दूसरा काम हल, तीसरा काम आपका युग्म। युग्म कैसा होगा, संगत होगा कि असंगत होगा, ठीक है? अब देखिए, रेखा कैसा होगा, कहेंगे संपातीय। रेखा का क्या होगा, संपातीय होगा, ठीक है? आगे देखिए, और हल कैसा होगा, कहेंगे अनेक। अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है? अनेक हल होगा। युग्म क्या होगा, कहेंगे असंगत। फिर देखते हैं आपका अगला है, कहेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इक्वल टू नॉट C1 बट्टा C2 हो। तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो कहेंगे आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे समांतर। समांतर, ठीक है? हल कैसा होगा, कहेंगे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और युग्म कैसा होगा, कहेंगे संगत। बस आपका युग्म इसी में ही आपका संगत होता है, ठीक है? फिर देखिए, यदि आपका A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 हो, तो रेखा कैसा होगा, कहेंगे प्रतिच्छेदी। कहेंगे हल कैसा होगा, कहेंगे एक हल होगा। एक हल या अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब यह होता है कि एक के सिवा कोई और हल ना हो, उसे क्या कहते हैं हम, अद्वितीय हल कहते हैं। युग्म कैसा होगा, कहेंगे असंगत। यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत कहेंगे नहीं। यदि देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, यदि आपका सब आता है, तो देखिए संपाती माने क्या होता है, जैसे एक ये आपका पन्ना है ना, इस पन्ना को क्या करें, हम इस तरह मोड़ दें और इस तरह मोड़ दें और कह दें यह ऊपर वाला पन्ना नीचे वाले पन्ना को कितना बार छुआ है, तो आप क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, हम संपातीय कहते हैं। जब एक रेखा पर दूसरा रेखा खींच दे, मान लीजिए आपका क्या है, एक रेखा है, इस पर एक और रेखा खींच दें, तो कह दे कि अब ऊपर वाला रेखा नीचे वाले रेखा को कितना बार छुआ होगा, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे अनेक बार छुआ होगा। इसलिए इसका क्या होता है, अनेक हल होता है, ठीक है? देखिए, समांतर क्या होता है, देखिए एक रेखा यहाँ खींच दीजिए और एक रेखा आप इसको खींच दीजिए, यह रेखा का क्या होता है, समांतर रेखा। हम कह दें कि यह रेखा इस रेखा को कितना बार छुआ है, कहेंगे एक भी बार नहीं छुआ, इसलिए आपका क्या होगा, इसका
कोई हल नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रतिच्छेदित रेखा क्या होता है, ठीक है। एक रेखा ऐसे खींचे, एक रेखा ऐसे खींचे, बताइए पहला रेखा दूसरे रेखा को कितना बार छुआ है, कहेंगे एक बार। तो इसलिए इसका क्या होता है, एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि संपातीय रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा किसे कहते हैं, और हल आप समझ गए। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है, यदि दोनों बराबर हो, तीसरा नहीं बराबर होता तो आपका क्या होगा, संगत। दोनों बराबर और तीसरा नहीं बराबर होगा तो आपका क्या होगा, संगत। बाकी यह दोनों आपका क्या होता है, असंगत, ठीक है। यह आपका होता है संगत और बाकी यह दोनों आपका क्या होता है, असंगत। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए अब आप पूछेंगे सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, इसके बाद वाला तो आपने बता दिया, लेकिन यह आपने नहीं बताया कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ठीक है। आपने हमसे नहीं कहा बताया। तो देखिए इसमें दो समीकरण माना जाता है, ठीक है। पहले समीकरण मान लीजिए आपका कोई समीकरण इस तरह दे दे, आपका हो जाए मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6, ये आपका हो जाएगा समीकरण एक। तो जिसमें इसमें सब मान आपका क्या होगा, देखिए यह A1 होगा, यह B1 होगा, A1 बराबर 2, B1 बराबर और C1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6। देखिए पहला समीकरण है इसलिए सब आपका क्या होगा, A1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका आगे एक और समीकरण देगा, 3x प्लस 6y प्लस 7। अगर ऐसा आपका दे दे तो ये आपका क्या होता है, समीकरण 2। और समीकरण 2 में सभी मान आपका क्या होता है, A2 B2 C2 होता है। तो A2 का मान क्या होगा, कहेंगे 3, B2 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 6, C2 का मान आपका क्या होगा, 7, ठीक है। A2 B2 C2 का मान निकल गया, A1 B1 C1 का मान निकल गया। तो क्या करेंगे, अब इसी का क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे कर देंगे। A1 का मान A1 के लग के रख देंगे, B1 का मान B1 के लग के रख देंगे, और C1 का मान आपका C1 के लग के रख देंगे। फिर A2 का मान A2 के लग के रखेंगे, B2 का मान आपका B2 के लग के रखेंगे, C2 का मान आपका C2 के लग के रखेंगे, ठीक है। इतने में समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ तो कहेंगे नहीं सर। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए हम पढ़ते हैं, सवाल को पढ़ेंगे। यह सवाल हम पहले लगा चुके थे, ठीक है, लेकिन काफी खो गई थी और इसका वीडियो वीडियो भी उड़ गया था, इसलिए हम क्या किए, वीडियो को दोबारा बनाने के लिए क्या करें, हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सिद्ध करके सी का मान ऐसा मान बताइए जिसके लिए निकाय सी एक्स प्लस 3y बराबर सी माइनस 3, कामा दिया है 12x प्लस सी वाई बराबर 12 सी का अनेक हल हो। अनेक हल का क्या सूत्र होता है, कहेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 आपका क्या होता है, सूत्र। यह आपका हो जाएगा समीकरण एक और यह आपका हो जाएगा समीकरण 2। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। चलिए हम लगाने चल रहे हैं आपका सवाल, हमने आपको सब कुछ दिखाई दिया, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। और आपका क्या है, कह रहा है अनेक हल है। अनेक हल का हमने आपको सूत्र भी बता दिया, यह होता है, ठीक है। अनेक हल का क्या होता है, A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2। तो हमको केवल इसमें बताना है सी का क्या मान होगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। देखिए इसमें लगाने से पहले सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ABCD का मान निकालेंगे। हमने आपको बता भी दिया कि ABCD का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें A का मान क्या होगा, कहेंगे C। B1 का मान क्या होगा, कहेंगे 3। C1 का मान क्या होगा, कहेंगे C माइनस 3, ठीक है। फिर देखेंगे A2 का मान क्या होगा, कहेंगे 12। C2 का मान क्या होगा, C3 का मान क्या होगा, कहेंगे C, ठीक है। अब चलिए हम क्या करना है, हमको C का मान निकालना है। और आप जानते हैं यदि अनेक हलों से आपका हल क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। यहाँ पर क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपका मान क्या रखेंगे, ठीक है। ए का मान क्या है, कहेंगे C। A2 का मान क्या है, कहेंगे 12 बराबर B1 का मान क्या है, कहेंगे 3। B2 का मान क्या है, कहेंगे, ये देखिए B2 है, B2 का मान क्या है, कहेंगे C, ठीक है। यदि देखिए A1 A2 में यदि आपको B का मान दिख जाए, यानी जो ज्ञात करना है ABCD का मान आपको दिख जाए, कोई भी मान ज्ञात करना है, यदि K का मान ही ज्ञात करना है, अगर A1 A2 B1 B2 में अगर आपको दिख जाए तो आप C1 C2 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। C में C से गुणा कर देंगे तब क्या हो जाएगा, C²। 12 में 3 से गुणा कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 12 तिहाई 36। स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका अंडर रूट। तो C बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36। तो सी बराबर था अंडर रूट में 36 का मान क्या होता है, कहेंगे 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका दूसरा सवाल लिखते हैं, लिखा है अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित किया गया रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, समांतर है या संपाती है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि समांतर कब होता है, संपाती कब होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए समांतर कब होता है, कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इसका टू ना C1/C2 होगा, तो आपका क्या होगा समांतर होगा। यही आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो आपका क्या होगा संपाती होगा। यही आपका A1/A2 बराबर इसका टू नॉट B1/B2 हो, तो आपका क्या होगा प्रतिच्छेदित होगा। यह आपका रेखा है और इसमें आपसे पूछा है कि रेखा, आपको यह सवाल दिया है, इसमें बताना है कि आपका रेखा कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं आपका। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और A2 इसका क्या करेंगे, सबका मान ज्ञात करेंगे। इसको मानेंगे आपका समीकरण 1, इसको मानेंगे हम समीकरण 1 और इसको मानेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में सबसे पहले A1 का मान निकालेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 5, B1 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे -4, C1 का मान आपका क्या होगा, कहेंगे 8। ठीक है, फिर देखिए A2, A2 का मान क्या है, कहेंगे 7, P2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 6, C2 का मान आपका क्या कहेंगे -9। ठीक है, ये आपका हो गया A1 A2 B1 B2 और C1 C2। और आपसे क्वेश्चन में कहा है, हाँ क्या जी, क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से हमें क्या करना है, तुलना करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इससे ही तुलना करना है। चलिए हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर। अब क्या करेंगे, अब इसका तुलना करेंगे। तो कहते A1 का मान क्या है, कहेंगे 5 बट्टा A2 का मान क्या है, कहेंगे 7 बराबर B1 का मान क्या है, कहेंगे -4, इसका मान क्या होगा आपका 6। देखिए जब तक आपका यह दोनों नहीं बराबर आ जाएगा तब तक हम C1 C2 का मान नहीं निकालते। पता है यह दोनों आपका आपस में बराबर है। देखिए ये आपका 4, ये आपका क्या है -4, ये आपका 5 है, ये आपका कितना है -4। तो बताइए यह और यह आपका बराबर है, कहेंगे नहीं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 कह सकते हैं। ठीक है, यानी A1/A2 का मान B1/B2 के मान के बराबर नहीं हो, तो आपका कैसा रेखा होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 हो, तो आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखा होगा। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। इसका इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे आपका समीकरण 2। A1 का मान क्या है, कहेंगे 9, B1 का मान आपका क्या है, कहेंगे 3, C1 का मान आपका क्या है, कहेंगे 12, A2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 18 और B2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 6, C2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 24। ठीक है, अब क्या करेंगे हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर। क्या करेंगे, इसका हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या होगा, देखिए A1 का मान क्या है, कहेंगे 9, A2 का मान क्या है, कहेंगे 18 बराबर B1 का मान क्या है, कहेंगे 3, A2 का मान क्या है, कहेंगे 6। इसको काटेंगे तो 9 एक 9, 9 दूना 18, 6 3 एक 3, 3 दूनी 6। देखिए यह दोनों आपका बराबर आ गया ना। अब क्या करेंगे, हम C1 C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान क्या है, कहेंगे 12, यह क्या आपका 24। इसको भी काटेंगे तो 12 12 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, कहेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। बताइए आपका क्या हो गया, कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि आपका क्या हुआ, तीनों बराबर आ गया तो आपका रेखा कैसा होगा, देखिए रेखा कैसा होगा,
कहेंगे संपाती होगा। रेखा आपका कैसा होगा? संपाती होगा। यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यदि आपका बराबर आ गया तो रेखा आपका कैसा होगा? कहेंगे संपाती होगा। तो लिखेंगे रेखा 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 आपका क्या होगा? कहेंगे संपाती होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। ये आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, इसमें कुल टोटल आपका 3 सवाल है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे, हम A1 का मान निकालेंगे। ये आपका होगा समीकरण 1, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसमें देखेंगे तो आपका A1 का मान क्या हो जाएगा? कहेंगे 6। A2 का मान आपका क्या हो जाएगा? B2 का मान क्या, B1 का मान क्या हो जाएगा? कहेंगे -3। C1 का मान आपका क्या हो गया? कहेंगे 10। फिर देखेंगे तो A2 का मान आपका क्या होगा? कहेंगे 2। B1 का मान आपका क्या हो जाएगा? -1। C1 का मान आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 9। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्या करेंगे? आपका कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से तुलना करने पर क्या करेंगे? अब इसका तुलना करेंगे तो देखिए A1 का मान क्या है? कहेंगे 6। A2 का मान क्या है? कहेंगे 2 बराबर B1 का मान क्या है? कहेंगे -3। A2 का मान क्या आपका? कहेंगे -1। माइनस से माइनस आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 एक करने 2, 2 तिहाई 6। देखिए आपका दोनों बराबर आ गया ना। तो अब क्या करेंगे? अब तीसरा मान निकालते हैं, यानी C1 C2 का। 10 और 9 बताइए आपस में कटेगा? कहेंगे कभी नहीं कटेगा, क्योंकि यह 3 के पाड़ा में आता है या 2 के पाड़ा में आता है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। देखिए यह दोनों से आपका बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है। तो कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। यानी A1/A2 और B1/B2 का तो मान आपका बराबर है, लेकिन C1/C2 का आपका मान बराबर नहीं हो तो बताइए आपका रेखा कैसा होगा? कहेंगे समांतर होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2 हो तो आपका रेखा कैसा होता है? कहेंगे समांतर होता है। रेखा आपका कैसा होता है? कहेंगे समांतर होता है। रेखा तो ठीक, रेखा आपका कैसा होता है? कहेंगे समांतर होता है। यदि आपको कहीं पर भी कोई समझने में दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे? तुरंत मैसेज करेंगे। ठीक है, सॉरी कमेंट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर आप चाहेंगे तो इस पूरे वीडियो का आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, वो भी। ठीक है, केवल आपको उस पर वो आपका व्हाट्सएप करना है और उस पर बताना कि आप कहाँ से हैं और आपको हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, देखिए यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310374347। इस पर यदि आप व्हाट्सएप करेंगे, केवल इससे व्हाट्सएप चलता है। यदि आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे और अपना नाम बताएंगे और अपना गांव बताएंगे तो हम क्या करेंगे? आपको तुरंत क्या करेंगे? आपका यह जितना भी सवाल है उसका क्या करेंगे? आपको पीडीएफ दे देंगे फ्री में। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब आपका तीसरा सवाल देखते हैं। लिखा है अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 C1/C2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म संगत है कि असंगत। देखिए संगत केवल कब आपका होता है? कहेंगे केवल आपका कंडीशन तब आएगा, संगत होगा तब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू ना C1/C2 हो, तभी आपका केवल क्या होता है? संगत होता है। नहीं तो इसमें और इसमें आपका क्या होता है? असंगत होता है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं आपका। चलिए हम सवाल लगाते हैं। सभी सवालों में हमको केवल A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान निकालना होता है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। इसमें क्या है? पहला सवाल में है, इसको मानेंगे समीकरण 1 और उसको मानेंगे समीकरण 2। आपको रुकिए, इसको मानेंगे आपका समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें A1 का मान निकालेंगे। A1 का मान क्या है? कहेंगे 3। B1 का मान आप क्या है? कहेंगे 3। C1 का मान क्या है? कहेंगे 5। ठीक है, फिर देखेंगे A2 का मान आप क्या है? कहेंगे 2। B2 का मान आप क्या है? कहेंगे 3 -3। C2 का मान आपका क्या है? कहेंगे 7। ठीक है, अब करेंगे हम A1/A2 और B1 बट क्या करना है? A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 कामा, ठीक है, से तुलना करने पर लिखेंगे से
तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 को क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। a1 का मान क्या है, कहेंगे 3, b1 a2 का मान क्या है, कहेंगे 2, b1 का मान क्या है, कहेंगे 3। ये आपका क्या होगा 7। बताइए यह दोनों आपका बराबर है, तब बराबर रहता तब हम क्या करते हैं, तीसरा निकालते हैं। बताइए यह दोनों आपका बराबर है, कहेंगे नहीं, तो अब बताइए क्या हो गया, कहेंगे a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2 हो, तो आपका रेखा कैसा होता है, कहेंगे असंगत होता है। क्या होता है, देखिए आपका a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2, तो आपका रेखा कैसा होगा, कहेंगे असंगत। रेखा आपका क्या होगा, असंगत होगा। सॉरी, युग्म कैसा होगा, असंगत युग्म होगा। ठीक है, रेखा आपका कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा। युग्म कैसा होगा, आपका असंगत होगा। युग्म, ठीक, आपका क्या है, कहेंगे असंगत युग्म है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। केवल आप देखिए, हम आपको बताएंगे नहीं, केवल आपके यदि आपका आ गया a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू ना c1 बट्टा, सभी आपके क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, जब यह कंडीशन आएगा सभी आपका संगत होगा, हम बार बार दिखाएंगे नहीं, अब लगाने चलते हैं सवाल। ठीक है, आपके इसमें देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। a1 का मान क्या है, कहेंगे 2, b1 का मान आपका क्या है, कहेंगे -3, c1 का मान आपका क्या है, कहेंगे 8, a2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 4, b2 का मान आपका क्या है, कहेंगे -6, C2 का मान आपका क्या है, कहेंगे 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 कामा c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर, इसका क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। यदि हम इसका तुलना करते हैं तो आपका आएगा 2/4 -3/6। ठीक है, माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 एक 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आपका कितना आ गया, कहेंगे 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, यदि आपका यह दोनों बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, आपका तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या आपका, कहेंगे 8/9। देखिए यह संख्या आपका 4 2 से कटेगा, यह संख्या आपका 3 से कटेगा, तो देखिए यह दोनों तो आपका बराबर है, लेकिन यह आपका बराबर नहीं है, तो इसका सूत्र क्या होगा, कहेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2 है। ठीक है, तो आपका कैसा युग्म होगा, ये आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे संगत युग्म होगा। ठीक है, ये आपका कैसा युग्म होगा, कहेंगे संगत युग्म होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है 3x प्लस 3y बराबर 5। फिर दूसरा समीकरण आपका दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1, और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, a1 का मान क्या है, कहेंगे 3, b1 का मान आपका क्या है, कहेंगे 3, c1 का मान आपका क्या है, कहेंगे 5, a2 का मान क्या है, कहेंगे 2, b2 का मान आपका क्या है, कहेंगे -3, C2 का मान आपका क्या कहेंगे, 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 से। ठीक है, a1 बट्टा a2 कामा b1 बट्टा b2 कामा c1 बट्टा c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे तो देखिए a1 का मान क्या है, कहेंगे 3, a2 का मान क्या है, कहेंगे 2, बराबर करेंगे, फिर करेंगे 3/-3। देखिए माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये वैसे आप देखिए यह दोनों आपका बराबर है, कहेंगे नहीं बराबर है। ठीक है, क्या काटना पैटना, इसको काटेंगे तो 3 करने 3, लेकिन -1 हो जाएगा। देखिए आपका बराबर होगा, कहेंगे नहीं बराबर है, तो क्या कहेंगे a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। आपका क्या होता है, कहेंगे असंगत युग्म होता है। अभी हमने ऊपर ही सिद्ध किया। ठीक है, असंगत होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, यह
असंगत युग्म होता है। ठीक है, अगला सवाल उसी तरह लगाते हैं। यह सवाल आपका एचडब्ल्यू में है और अब बताइएगा यह संगत युग्म होगा कि असंगत युग्म होगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, यदि आपको सवाल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए।